तो तमिलनाडु में विजय थालापति की जीत के पीछे एमएस धोनी का क्या रोल है और साथ ही बिहारियों का प्रशांत किशोर इतना क्यों फेमस हो रहा है, चलिए आपको मैं बताता हूं। पर इसके पीछे आप ये भी याद रखना, बंगाल में बीजेपी जीती है और थालापति तमिलनाडु में जीते हैं, इससे हमारी जेब पे बहुत असर पड़ेगा वादों का। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो पुष्पा के अंदाज में विजय थालापति ने जीत हासिल की। जैसे पुष्पा ने कहा था तुम्हारे जन्मदिन पे सीएम आएगा, वैसे विजय थालापति सीएम खुद बने, क्योंकि 4 मई को त्रिशा कृष्णन का जन्मदिन था। पर मेन बात यह है कि विजय थालापति पहली बार लड़े और पहली बार ही सीएम बन गए। पर इसके पीछे प्रशांत किशोर का अहम रोल है, क्योंकि वहां पे जो एमके स्टालिन थे उनके साथ पहले प्रशांत किशोर ने 2021 में काम किया था, अच्छे खासे वोटों से जीते थे। उसके बाद प्रशांत किशोर ने उनपे ही हमला कर दिया, भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे खिलाफ होऊंगा और तुमको हराऊंगा। और ये उन्होंने डंके की चोट पे कही थी। उसके बाद विजय थालापति का साथ भी दिया और एमके स्टालिन को हरा भी दिया। 59 ईयर्स की जो उनकी सांठगांठ थी, इतने साल राज किए, उसको तोड़ा। और क्योंकि उनके कुछ नेताओं ने बिहारियों के बारे में कुछ गलत कहा था, जैसे कि पानी पूरी बेचने आता है और शौचालय साफ करने आता है यूपी बिहार के लोग, हिंदी भाषा वाले लोग, तो उससे स्टालिन की पार्टी पे बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि वहाँ पे युवा जो है यूपी बिहार के वो काफी ज्यादा है। और प्रशांत किशोर ने, विजय थालापति तो फेमस है ही, उन्होंने अपनी तरफ खींचा और वोट उनका एक तरफ से मजबूत हो गया। तो यहाँ पे एमएस धोनी की बात कैसे ही, प्रशांत किशोर ने कहा था एमएस धोनी तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे वो सीएसके को जिताता है अपने कैप्टनसी से, वैसे इस बार मैं जिताऊंगा किसी और पार्टी को, स्टालिन को हराऊंगा और मेरा नाम एमएस धोनी से ज्यादा गूंजेगा। तो जो कहा वो हुआ। पर इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है बंगाल की वो माँ, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए लड़ा और वहां के लोगों ने, वहां की औरतों ने, सभी ने सपोर्ट किया कि भाई अब हम इनको जिताएंगे, अब हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी ना हो जो इनकी बेटी के साथ हुआ है। उसके बाद जो विजय थालापति के ड्राइवर के बेटे हैं उनको टिकट दी थी और वो भी जीत हासिल कर थी। ये दो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और तीसरे प्रशांत किशोर, विजय थालापति तो फेमस है ही। अब दोस्तों यहाँ से हमारी जेब पे कैसे असर पड़ेगा, तो आपको पता है आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं बिस्कुट वगैरह, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है जो अपनी जेब में जाता है। बाकी स्टेट भी कमाती है, सेंटर भी उससे कमाती है, मतलब 2 हिस्से होते हैं। उसके बाद जो स्टेट का रूल है वो अपने एरिया में टैक्स वगैरह वसूल करके मतलब अपने पैसे बनाती है, और उसके बाद सेंटर के पास भी जाते हैं। उसके बाद जो बजट है पूरा सेंटर का जब बनता है, तो हर स्टेट को कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, और वो बजट किससे जाता है, हमारे टैक्स के पैसे से। मतलब स्टेट के हिसाब से कहाँ पे किसकी कितनी जरूरत है उसके हिसाब से पैसे देते हैं। हालांकि रोजगार देने की बात कही, किसानों को समर्थन किया, लोन देने की बात कही, तो बहुत अच्छी वादे भी किए हैं। पर एक दो जो वादे हैं वो आपको पता है हर जगह होता है, हर पार्टी करती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो कुछ फ्री के वादों से हमारी जेब में भी असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पर पर्सन को अगर हम 3-4 हज़ार देते हैं तो आपको पता है कितने पैसे लगेंगे। और वही अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में, मेडिकल सुविधाएं देने में और स्कूलों को ठीक करने में लगे तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि बाद में हम ही लोग उनको कहेंगे सरकार को, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ। क्या मैंने फ्री के वादों में कुछ गलत कहा है? पर पे अपनी राय जरूर बता के जाना दोनों पार्टियों की जीत के बारे में और वादों के बारे में।